और अब पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। राशन वितरण घोटाला मामले में टीएमसी के पूर्व बोंगाव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्या को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान आज फिर से ईडी की टीम पर हमला किया गया। ईडी की टीम ने कल शंकर आध्या के ससुराल पर छापा मारा था। ईडी की टीम ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में 2 टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी थी। आपको ये भी बताते चले, टीम बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्या के ससुराल पहुंची थी, जबकि दूसरी टीम संदेश खाली में शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी। शंकर और शाहजहां दोनों पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री और टीएमसी के नेता ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी माने जाते हैं। अभी अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। शंकर आध्या की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे तो आज फिर से वही तस्वीर देखने को मिली। फिर से ईडी की टीम पर हमला किया गया। टीएमसी नेता के घर ईडी का ये छापा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो भीड़ थी उनकी तरफ से ईंट तक बकायदा गाड़ी के ऊपर फेंकी गई। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शंकर आध्या की पत्नी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। এসে একটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাগজ দেখালো, বললো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আপনার নাম বলেছে কি কেউ বা বলেছে, তার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। এসে একটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাগজ দেখালো, বললো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আপনার নাম বলেছে কি কেউ বা বলেছে, তার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। तो शंकर आध्या की पत्नी को आप सुन रहे थे। ज्योतिप्रिय मलिक जो इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, इसी मामले में पूर्व में खाद्य मंत्री वो रहे हैं। उनकी पत्नी भी यही जानकारी देती हुई दिखाई दी कि ये जब पूछताछ ज्योतिप्रिय मलिक से की गई तो उन्होंने नाम लिया शंकर आध्या का और इसी के लिए कहा गया कि चलना होगा, यानी कि गिरफ्तारी हो गई है और आगे के सवाल जवाब किए जाएंगे। मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ रही है। अभी की स्थिति वहां पर क्या कहती है, सीधा आशिका का मैं रुख कर रही हूँ। आशिका, क्या अपडेट है? सबसे पहले आप बताइए इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, शंकर आध्या को फिलहाल सीजीओ कॉम्प्लेक्स कोलकाता ले आया गया है। ईडी अपने मुख्यालय ले आई है, उनसे पूछताछ चल रही है, मेडिकल जांच होगी। लेकिन जो तस्वीर कल देखने को मिली, एक तरफ संदेश खाली में जहां पर खूनी हमला ईडी की टीम के ऊपर हुआ, जब वहां पर वो छापा मारने के लिए पहुंची थी शेख शाहजहां के घर पे, वैसी ही कुछ तस्वीर रात को जब शंकर आध्या को गिरफ्तार करने पहुंचे थे तब भी देखने को मिली है। जब शंकर आध्या को वहां से गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश ईडी कर रही थी, खासतौर पर उस समय जो उनके समर्थक हैं वहां पर जुट गए और उनके जो ईडी की टीम है उनको रोकने की कोशिश करने लगे, गाड़ियों के सामने आ गए, गाड़ियों के ऊपर ईंट और पत्थर भी उछाले गए हैं। तो ईडी को एक बार फिर कह सकते हैं कि रोकने की कोशिश हुई है, हमले का सामना करना पड़ा है। लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने लाठीचार्ज तो नहीं किया, लेकिन वहां से लोगों को खदेड़ा, हटाया, तभी जाकर के उनकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ पाई है और शंकर आध्या को बड़ी मुश्किलों के बाद, मशक्कत के बाद कोलकाता लाया जा सका। लेकिन आशिका, क्या ये माना जाए कि अभी और भी नेता हो सकते हैं या इनके करीबी हो सकते हैं जिन पर शिकंजा आगे कसा जा सकता है, चूंकि उनकी पत्नी ये कह रही है कि ज्योतिप्रिय मलिक ने शंकर का नाम लिया और इसीलिए गिरफ्तारी हो गई? बिल्कुल, ज्योतिप्रिय मलिक खुद मंत्री, खाद्य मंत्री रहे हैं, फिलहाल भी मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। कि नए कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई लगातार चलती जा रही है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी क्रम में शेख शाहजहां के यहाँ पे कल ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई कर पाती उनके ऊपर हमला हुआ और हमला ऐसा कि उनके ऊपर ईंट पत्थरों से हमला हुआ, लाठी डंडों से हमला हुआ और 3 ईडी के जो अधिकारी हैं वो घायल अस्पताल में हैं और उनकी हालत गंभीर है, जिन्हें देखने के लिए कल राज्यपाल भी गए थे। इसे लेकर के सियासत ठीक है आशिका, आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से आशिका जानकारी दे रही थी, दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो नेताओं के समर्थकों की गुंडागर्दी जारी है और इस पर बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि कानून व्यवस्था कब ठीक होगी। दरअसल एक दिन पहले उत्तर 24 परगना में छापा मारने गई ईडी की टीम पर हुए हमले में बहुत अहम जानकारी सामने आई है। ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया कि जिस वक्त वो राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड मारने गई थी,
उस समय वो घर के अंदर ही मौजूद थे, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन घर के भीतर ही शो हो रही थी, मगर वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे। ये चौंकाने वाली जानकारी निकल करके सामने आई है, यानी कि शाहजहां शेख ने अपने समर्थकों को रोका तक नहीं। जब वो गुंडागर्दी पर उतारू थे, ईडी के अधिकारियों पर हमला कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को नहीं बख्श रहे थे, तब वो अंदर मौजूद थे। आशिका, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता लाइव हमारे साथ मौजूद है। आशिका, ये बहुत चौंकाने वाली बात भी है कि शाहजहां शेख अंदर मौजूद थे और अपने समर्थकों को, उनकी गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। बिल्कुल, ईडी की जो प्रेस रिलीज आई है, ईडी की तरफ से जो जानकारी आई है, यही जानकारी आई है कि शाहजहां शेख मोबाइल टावर ये बता रहा था कि उस समय घर में ही मौजूद थे। घर के अंदर ताला भी अंदर से बंद था और काफ़ी देर तक, करीब 45 मिनट तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए लगातार हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, हर खिड़की पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। उसके बाद जब ताला तोड़ने की कोशिश ईडी के अधिकारियों की तरफ से हुई, अचानक से वहां पर भीड़ आ जाती है और ईडी के जो अधिकारी हैं उनको खदेड़ा, उनकी पिटाई की। जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर हमला किया, मीडिया तक को नहीं छोड़ा गया। जितने भी वहां पर मीडिया कर्मी थे उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको मारा पीटा गया। न्यूज़ 18 के जो संवाददाता वहां पर मौजूद थे उनको भी इस हमले का शिकार होना पड़ा। तो शेख शाहजहां उस समय घर के भीतर ही था। ये भी हो सकता है कि उसने देखा कि ईडी अब ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है और वो घर के भीतर चुपचाप बैठा था। और ये हो सकता है, संदेह ये है कि उसी ने बिल्कुल ये चौंकाने वाली जानकारी निकल करके सामने आई है। आशिका, आप रहिए हमारे साथ। तो जिस वक्त ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची, बाहर बेकाबू भीड़ ईडी के अधिकारियों के खून की प्यासी बन गई। इस हमले में 3 अधिकारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक अधिकारी तो बिल्कुल लहूलुहान नजर आए, उनके सिर से बेतहाशा खून बहता दिखा। आग बबूला गांव वालों ने ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उनके शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईडी की टीम पर हमला होता है, ईडी अधिकारी लहूलुहान होते हैं, मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा जाता है। और ये पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले की पड़ताल करने के लिए उत्तर 24 परगना पहुंचे थे। उसके बाद ईडी का आरोप यह है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने वाली स्कीम में बड़ा घोटाला हुआ है। जो अनाज गरीबों को मिलना चाहिए था उसे खुले बाजार में बेच दिया गया है। इसी मामले की जांच करने के लिए ईडी की टीम उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी। ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख से दरवाजा खुलवाने की कोशिश में यहां पर लगे रहे, लेकिन टीएमसी नेता ने दरवाजा नहीं खोला। ईडी ने दावा यह किया कि आधे घंटे के अंदर 800 से 1000 लोगों की भीड़ शाहजहां शेख के घर के बाहर जुट गई और उन्होंने लाठी, पत्थर और ईंट से ईडी के अधिकारियों पर जबरदस्त हमला कर दिया। यहां तक कि लोगों ने ईडी के अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश समेत राशन घोटाले के कई अहम दस्तावेज भी छीन लिए हैं। और इसी तरह जो हंगामा है वो वहां पर लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि शाहजहां शेख अंदर ही थे, उनकी लोकेशन अंदर पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर इसी तरह वो हंगामा होते देखते रहे। अब इसी वजह से देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति भी बहुत गर्मा गई है। बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा पत्र लिख दिया है और इस मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग कर डाली है। और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े हैं। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे। और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है, निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। टीएमसी ने उल्टा बीजेपी और ईडी के अधिकारियों पर ही साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। संदेशखाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे और वहां पे जो उत्तेजना तैयार हुई है कहीं ना कहीं उनके द्वारा हुई है। आम आदमी के नजर से ईडी
भाजपा का एक विंग बन गया है। ईडी और सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है, लेकिन उनके घर में सीबीआई और ईडी का घुसने का मना है। तो इसीलिए ईडी का जो प्रेस्टीज है, ईडी का जो क्रेडेंशियल है, ईडी का जो डिग्निटी है, वो तो भाजपा ने नष्ट कर दिया। तो आम आदमी, गांव का आदमी, इनका है जो, वो तो भाजपा का आदमी आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले ने इंडी गठबंधन में पहले से पड़ी दरारें और उभार दी हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो इस साफ कह दिया है कि कल को बंगाल में ईडी अधिकारियों की अगर हत्या तक भी हो जाए तो उन्हें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, और इस बात पर टीएमसी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जग जाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इज एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मुंह उनका है, वॉइस उनका है, लेकिन कंटेंट जो निकल रहा है ना, वो पूरा भाजपा का डॉल है, भाजपा का डॉल है वो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी घायल ईडी अधिकारियों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और ममता बनर्जी सरकार पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर शाहजहां शेख है कौन, जिनके समर्थन में सुबह 7 बजे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुट जाती है। अब आपको बताते हैं, टीएमसी नेता शाहजहां शेख फिलहाल जिला परिषद में पदाधिकारी हैं और इससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे थे। उत्तर 24 परगना के जिस संदेश खाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ, कहा जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। संदेश खाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे हैं। शाहजहां शेख का घर बिल्कुल बांग्लादेश सीमा पर है। आरोप यह है कि बांग्लादेश में भी उनका मकान और बहुत ज्यादा संपत्ति है। 2011 तक वो सीपीआई-एम में थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद वो उसी से जुड़ गए और धीरे धीरे वो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के बहुत करीबी हो गए। ज्योतिप्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब जो उनके करीबी रहे हैं उन पर भी ये शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और इसी में शंकर आद्या भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और शाहजहां शेख भी इसीलिए बताया जा रहा है कि उनकी मुश्किलें यहां से बढ़ती लगातार चली जा रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। चंपत राय ने इसकी जानकारी दी है कि जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर खुला रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन 26 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक रामलला के दर्शन हो सकेंगे और इसकी बकायदा खुद जानकारी चंपत राय की तरफ से दे दी गई है कि जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक मंदिर को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक मंदिर को खोल के रखा जाएगा। और ये खबर जो है वो राम भक्तों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सभी को इंतजार है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद अयोध्या कैसे जाया जाए, श्री राम के दर्शन कैसे किए जाएं। उन्हीं के लिए एक बहुत अहम खबर ये है कि रात 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा, रामलला के दर्शन हो सकेंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि जब तक दर्शन पूरे नहीं हो जाएंगे तो तब तक इस मंदिर को बंद नहीं किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए कैसे पूरी तरीके से खोल दिया जाना है, इसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। अपने गांव, अपने घर में मनाए, इसके बाद दर्शन करने जाए। 22 तारीख को आप लोग तो इसी क्षेत्र के हो, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। 26 जनवरी के बाद आना, प्रतिदिन आना। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे मंदिर बंद नहीं कराएंगे। हमारी भी कोशिश होगी अगर 12 बजे तक भी दर्शन करने से पूरा होगा
तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। इतनी बात जरूर है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि छोटे से बालक को 12 बजे तक जगा रखा है। धन्यवाद।